सबसे पहले हमें ये चेक करना लाजमी है कि क्या जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कि जो स्टूडेंट स्टार्ट में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो सिंपली आपने इस 1 2 को क्या करना है, इस तरफ मूव कर देना है। तो इधर हमने मूव कर दिया इसको, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और दरमियान में प्लस आएगा, और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ पे आपने इसको राइट करना है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, दरमियान में प्लस आएगा और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक KFW। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, कि हमने मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करना है। जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना लाजमी है कि क्या जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, यानी उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। दो मैट्रिक्स उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट उस वक्त मुमकिन है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के इक्वल हो। यानी हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेक करना है कि कितने कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज को चेक करना है। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। सो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसके थ्रू हमें क्लियर होगा कि हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले चेक किस तरह करना है। सो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं, मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो काम करना है वो क्या है, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। उसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें, इसके अंदर भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/3 होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स, ये कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स के, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज हैं, ये हमारे पास 2 रोज हैं। अगर ये दरमियान वाले नंबर इक्वल नहीं हैं इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर के, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स A और B को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कॉलम्स की तादाद 3 है और इसकी रोज की तादाद 2 है, और जो डिफरेंट है सो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैट्रिक्स E हमारे पास है 2 4 8 3 6 9 एंड मैट्रिक्स F इज इक्वल टू 1 4 0 2 6 5 एंड 3 8 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका ऑर्डर चेक करेंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो अब हमने क्या करना होता है, जो सेंटर वाले हमारे पास नंबर आते हैं दरमियान वाले दोनों के, इनको हमने चेक करना होता है क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आप नोट करें कि ये इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि E और F को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में इसके कॉलम चेक करें आप, 3 कॉलम हैं और इसके 3 रोज हैं, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो उसके बाद एक और एग्जांपल है, मैट्रिक्स G है 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स H इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो जब भी हमारे पास दोनों गिवन मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके 2 कॉलम हैं और इसकी 2 रोज हैं। तो इनका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, और इसका भी क्या होगा, 2/2। तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब भी हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स आएंगे किसी भी ऑर्डर के, 2/2 के हों या 3/3 के हों, तो वो हम क्या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है। सो चलिए आप चलते हैं, चेक करते हैं कि हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। तो आज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा कि जो स्टूडेंट स्टार्ट में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आप मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को ईजिली सीख सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इफ़ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3 4 5 6, फाइंड A B। मीन A को हमने क्या करना है, B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपली मैट्रिक्स A और B राइट करेंगे। अब A B से क्या मुराद है, A मल्टीप्लाई बाई B। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट मैट्रिक्स A है उसको राइट करेंगे, उसके एलिमेंट को राइट करेंगे। उसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास B मैट्रिक्स है, तो इनको इसी ऑर्डर के तहत राइट करेंगे। B हमारे पास क्या है, 3 4 5 एंड 6। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, AB इज इक्वल टू मैट्रिक्स A
मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी। इस फॉर्म में राइट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपने एक छोटा सा पेपर लेना है, आपने यहाँ पे आके इसको रखना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो रो है इसको हम अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप 1 राइट कर दें और यहाँ पे 2 राइट कर दें और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और यहाँ पे दरमियान में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। मीन ये हमारे पास फर्स्ट रो है और जब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट रो जो है वो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली आपने इस 1 2 को क्या करना है, इस तरफ मूव कर देना है। तो इधर हमने मूव कर दिया इसको, तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और दरमियान में प्लस आएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो यहाँ पे आपने इसको राइट करना है 1 मल्टीप्लाई बाई 3, दरमियान में प्लस आएगा और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी। अब उसी रो को हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस जो हमारे पास पेपर है इसको यहाँ मूव कर देंगे। अब थोड़ा फासले से हम क्या करेंगे, राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो है हमारे पास क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हमारे पास इन नंबर का काम खत्म हो चुका है। हम क्या करेंगे, इस पेपर को उल्टा देंगे, यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे और यहाँ पे 4, इसके बाद सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और दरमियान में क्या होगा, प्लस होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम फर्स्ट कॉलम के साथ। तो इसको कहाँ रखेंगे आप, फर्स्ट कॉलम के साथ इसको हम रख देंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और दरमियान में क्या है, प्लस का सिंबल है और 5 मल्टीप्लाई बाई 4। इसी तरह हम इसको मूव करेंगे सेकंड कॉलम की तरफ और ये हमारे पास क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, दरमियान में प्लस का सिंबल और 6 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे। सो अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं। हमने अब इनके प्रोडक्ट फाइंड करके इनको आपस में ऐड करना है। तो 3 1 इज 3 प्लस का सिंबल और 5 2 इज 10। इसके बाद 4 1 इज 4 प्लस का सिंबल एंड 2 6 आर 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आ गए। उसके बाद 3 3 आर 9 प्लस 5 4 आर 20 एंड लास्ट हमारे पास एंट्री क्या आ जाएगी, 4 3 आर 12 एंड 6 4 आर 24। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब को आपस में ऐड कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 3 13 और 12 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और उसके बाद सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, 29 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाइड हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा, हम दो मैट्रिसेस को, दो कॉलमों को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरह उनकी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो you have understood this lecture. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.